So let's see our next question, which says we have to solve the equation for x if sin inverse x plus sin inverse 2x इज इक्वल्स टू हमारे पास 5/3 है. ऑलराइट, एंड साथ में हमारे पास एक कंडीशन भी है. वो कंडीशन हमसे बोलती है कि x हमेशा आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. इट मीन्स अगर हमें सॉल्व करते हुए कभी भी x की वैल्यू मिल जाती है नेगेटिव, देन हम लोग इसको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देंगे. ऑलराइट, सो ध्यान से देखिए यहाँ पे वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे शफलिंग ही कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कोई फॉर्मूला तो एप्लीकेबल नहीं है. ऑलराइट, सो ध्यान से देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं. तो हम लोग इन दोनों में से किसी भी टर्म को भेज सकते हैं उस साइड और अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हैं फर्दर. तो मैंने एक काम किया, मैंने इस वाली टर्म को भेज दिया उस तरफ. आप चाहे तो उसको भी भेज सकते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पे. तो साइन इनवर्स 2x इज इक्वल्स टू आपको ऑब्टेन हो जाएगा 5/3 माइनस में साइन इनवर्स x. ऑलराइट, नाउ आप लोग काम कर सकते हैं, साइन इनवर्स को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे आने के बाद बन जाएगा ये ओनली साइन. तो ये हो जाएगा आपके पास 2x इज इक्वल्स टू ओनली साइन फंक्शन एंड दिस विल बिकम 5/3 माइनस में आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स x. नाउ अभी तक हमने जितने भी सवाल किए थे प्रीवियसली, वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे या तो π/2 था या फिर कोई ऐसा एंगल था जिसकी वजह से हम लोग साइन वो एंगल माइनस थीटा करने पे किसी क्वाड्रेंट में पहुँचते और उस क्वाड्रेंट में एनालाइज करते कि साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है पॉजिटिव होती है और क्या हमें वहाँ पे साइन को कॉस में चेंज करना है या नहीं करना. ऑलराइट, बट यहाँ पे है हमारे पास π/3 जो कि कोई रूल सेटिस्फाई नहीं करता हमारे लिए क्वाड्रेंट वाला. सो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे मेनली सब्स्टिट्यूशन ही अप्लाई करना पड़ेगा. तो ध्यान से देखिए हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं, मैंने आपको सिखाया हुआ है कैसे. आपको हमेशा ये वैल्यू इज इक्वल्स टू इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कोई एंगल पुट करना होता है, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, इस पूरे की पूरे एंगल को कुछ मान सकते हैं थीटा. ऑलराइट, तो बात दोनों की बराबर ही होती है. तो मैंने यहाँ बोला मैंने पुट कर दिया x इज इक्वल्स टू, मैंने बोल दिया साइन थीटा. चाहे मैं ये लिखूँ चाहे मैं लिखता हूँ साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो बात बराबर ही तो होगी. ध्यान से देखिए, अगर x इक्वल टू मैंने लिखा साइन थीटा या फिर मैं लिखता है यहाँ पे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, अगर मैं इस पूरे को थीटा भी एज्यूम करता तो भी ये दोनों चीज़ें सेम ही लिखी हुई है. तो आप दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हैं. ओके, सो मैंने इसको रब कर दिया फिलहाल. ठीक है, इसको पुट करते ही आपके सवाल में देखिए क्या क्या चेंजेस होते हैं यहाँ पे. तो आपको ऑब्टेन हो जाएगा यहाँ पे 2x का मतलब हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा एंड दिस विल बिकम साइन एज इट इज़ एंड ये आपका हो जाएगा π/3 माइनस ये पूरा आपका हो जाएगा ओनली थीटा, बिकॉज मैंने आपको सिखाया थोड़े पहले यहाँ पे अभी. ओके, नाउ ध्यान से देखें तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं साइन a माइनस बी का फॉर्मूला जो आपसे बोलता है, वो फॉर्मूला आपका जो होता है वो होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a एंड देन व्हाट साइन ओनली b. ओके, सो आप इनकी वैल्यूज़ को पुटअप कर सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज ये नोन वैल्यूज़ है आपके लिए. तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 60 जो आपके पास होता है वो होता है √3/2 एंड देन कॉस थीटा एज इट इज़ माइनस में कॉस 60 जो आपके पास होता है वो होता है 1/2 एंड देन साइन थीटा एज इट इज़. ऑलराइट, तो आपके पास एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बन गई जहाँ पे आपके पास साइन कॉस का मिक्सचर है. तो आप लोग कर सकते हैं क्या, आप लोग अगर चाहें तो पूरी इक्वेशन को सिर्फ साइन में कन्वर्ट कर लीजिए. आप लोग ये कर सकते हैं, आपको पता है 11th क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए थे. तो देखिए हम कैसे करते हैं इस सवाल को. तो ये आपको हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा एज इट इज़ एंड दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम √3/2 एज इट इज़. कॉस थीटा को हम बोल सकते हैं रूट के अंदर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा यहाँ प्लस माइनस एन, बिकॉज कॉस स्क्वायर का आंसर ये होता है तो कॉस का आंसर प्लस माइनस में ये हो जाएगा एंड देन आपके पास हो जाएगा माइनस का 1/2 साइन थीटा. आपकी पूरी इक्वेशन सिर्फ x में हो सकती है अगर हम यहाँ पे x की वैल्यूज़ को पुट कर दे तो. ठीक है, x की वैल्यू आपके पास साइन थीटा, तो आपका देखिए सवाल क्या बन जाएगा. सवाल आपका बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस में √3/2 टाइम्स ऑफ व्हाट, दिस विल बिकम रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा की स्क्वायर का मतलब हो जाएगा x स्क्वायर एंड माइनस में आपके पास हो जाएगा 1/2 व्हाट साइन थीटा का मतलब ओनली x. सबको अरेंज कीजिए आप लोग शफल आउट करके. तो ये जब इधर आएगा तो आपके पास हो जाएगा 2 प्लस में हाफ होते हैं 2.5 का मतलब होता है 5/2. सो वी कैन से 5/2x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस का √3/2 एंड दिस विल बिकम व्हाट, रूट के अंदर 1 माइनस में x स्क्वायर. ओके, ना आप लोग बस यहाँ पे एक काम कर दीजिए, स्क्वायरिंग वाला काम करते हैं हम लोग यहाँ पे. तो हमने कहा एक और काम कर सकते हैं आप लोग, पहले 2 से 2 कटअप कर सकते हैं, बिकॉज ये वैल्यूज़ है. कभी भी आप लोग वेरिएबल्स को कटअप नहीं करेंगे, आप चाहें तो वैल्यूज को कटअप कर सकते हैं. ओके, सो आपने कहा यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. सो देखिए आपको क्या ऑब्टेन होगा, यहाँ पे आपका ऑब्टेन हो जाएगा 25x स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अब प्लस ही बन जाएगा स्क्वायरिंग करने के बाद. तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ दिस विल बिकम 1 माइनस में x स्क्वायर. ओके, सो वी कैन राइट इट एज 25x स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर. सबको शफल कीजिए तो आपके पास यहाँ हो जाएगा 28x स्क्वायर, बिकॉज यहाँ का हो जाएगा प्लस
इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3 एंड देन वी कैन से एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/28 एंड वी कैन से एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस का √3/√28 ओके। सो हमारे पास दो आंसर्स आ रहे हैं, प्लस के एक्स इक्वल टू प्लस का √3/√28। क्यों ना हम इसको थोड़ा सिंपलर फॉर्म में लिख लें। 28 का मतलब होता है आपके पास 28 का मतलब होता है 2, 14, 2, 7 एंड देन 2√7 ओके। सो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस का √3/2√7। और आपको पता है मैथमेटिक्स कभी नहीं बोलता कि नीचे आपके पास इरेशनल चीज़ रहे, तो आप इसको रैशनलाइज भी कर दीजिए। तो आपको ऑप्टेन देखिए क्या होगा, आपको ऑप्टेन होगा एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस का 2√7 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2√7 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं √7 यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, √7 यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको मिल जाएगा √21 अपॉन में 7 7 हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 14 ओके। सो आपको मिल जाएगा कितना, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस का 21 रूट के अंदर एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस का रूट के अंदर 21 अपॉन 14। तो ये आपके पास दो पॉसिबल आंसर्स हैं। ध्यान से देखिए, पहली कंडीशन आपके पास थी कि एक्स की वैल्यू आपकी हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो आप बोल सकते हैं सिंस एक्स इज पॉजिटिव देयरफॉर व्हाट एक्स शुड बी इक्वल्स टू ओनली पॉजिटिव वाला पार्ट, ठीक है। नेगेटिव वाले पार्ट को आप यहाँ से स्ट्रेट अवे हटा देंगे। नाउ आपका मेन टास्क है इस आंसर को वेरीफाई करना। ऑलराइट, सो वेरीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे देखिए, तो हम वेरीफाई करते हैं इसको। वेरिफिकेशन का पार्ट हमने किया। वेरिफिकेशन के लिए आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल्स टू √21 अपॉन में 14 ओके। सो आपके पास ये मान लीजिए आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, तो आपने पुट किया इसको, पुट एक्स इज इक्वल्स टू √21 अपॉन में 14 इन LHS ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। सो आपको ऑब्टेन हो जाएगा साइन इनवर्स व्हाट, दिस विल बिकम √21 अपॉन में 14 एंड प्लस में आपके पास आएगा साइन इनवर्स व्हाट 2 टाइम्स ऑफ √21 अपॉन में 14 इज इक्वल टू में π/3, ये तो प्रूफ करना है ओके। सो आपको पता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का आपका फॉर्मूला NCERT में गिवन नहीं है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको पहले कन्वर्ट कीजिएगा tan इनवर्स में बाय यूजिंग ट्रायंगल मेथड। ट्रायंगल से आप बना सकते हैं, ये आपके पास होता है P और ये होता है आपके पास H यानी कि 14। आप इस साइड को प्लीज़ निकालिएगा, tan इनवर्स में इसको कन्वर्ट कीजिएगा, tan इनवर्स में इसको भी कन्वर्ट कीजिएगा। देन आप सोचिएगा आप लोग कि ये x इंटू वाई करने पे आपको क्या ऑब्टेन हो रहा है, लेस देन 1 ऑब्टेन हो रहा है या फिर ग्रेटर देन 1 ऑब्टेन हो रहा है। उसके हिसाब से आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा इसका एंड देन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। आप लोग तो पाएंगे कि आपके पास जो आंसर आएगा वो यहाँ π/3 लेकर आना है आप लोगों को। तो यहाँ आएगा आपके पास tan इनवर्स √3 जो कि अल्टीमेटली आपका π/3 ही देगा आपको ओके। सो वेरिफिकेशन के पार्ट में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको वेरीफाई कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे सीखे हैं प्रीवियस वीडियोस में अपने। ऑलराइट, सो वेरिफिकेशन इस वाले सॉल्यूशन से हो जाएगा हमारा ओके। सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रहेगा, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।